सबसे पहले ना सबसे सिंपल मेथड होगा तुम्हारा कौन सा वाला, जिसमें तुम्हें सारे के सारे जो रूट दिए हुए हैं, ठीक है, वो सिंपल फैक्टर लिखे हुए अलग अलग, ठीक है भाई। इसमें s+3 सिंपल फैक्टर है मेरे पास, s+2, मतलब कोई भी ना स्केयर वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है, कोई भी स्केयर वाली टर्म इन्वॉल्व नहीं है। इसको फ्रैक्शन करना था तो मैंने क्या कर दिया, a बाई अलग अलग लिख दिया इसका मैंने, s+3 प्लस b बाई s+2, एलसीएम ले लिया, s+3 नैन्सी छोड़ दे, बाद में कर लिया, 2 मिनट बाद से कर लेना इसको, s+2, ठीक है। ये वाला इसके साथ में आ गया, a इंटू s+2 प्लस b इंटू s+3, लेफ्ट साइड में हमारा क्या दिया हुआ यहाँ पे 1/s+3 इंटू में s+2, ये से मेरा कैंसिल हो गया पूरा, ठीक है। मुझे निकालना है तो कुछ नहीं करना मुझे, अगर जो सिंपल फैक्टर दिए हुए थे उनको 0 पुट कर लो। अगर मैं इस फैक्टर को 0 पुट करता हूं तो मुझे a की वैल्यू मिल जाएगी, इसको पुट करता हूं तो b की वैल्यू मिल जाएगी। s+3 को 0 पुट करने का मतलब तुम्हारा क्या है, s क्या है तुम्हारा -3 डाल दिया मैंने, s -3 प्लस 3 0, यहां पे डाला -3 प्लस 2 कितना हो गया -1, और यहां पे तुम्हारा 1 ही है तुम्हारा, तो तुम्हारा कितना आ गया a इंटू में -1 इक्वल टू 1, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई -1। जब दूसरी बार इसको पुट किया s+2 0 का मतलब तुम्हारा s कितना हो जाएगा -2 प्लस 2 0, -2 प्लस 3 कितना हो गया 1, तो b इंटू में 1 इक्वल टू यहां पे तुम्हारा कितना था 1 ही था, तो a की वैल्यू आ गई -1, b की तुम्हारी कितनी आ गई 1। कहने का मतलब तुम्हारा क्या है, अगर तुम यहां पे कर दो -1 और यहां तुम कर दो 1, तो यही वाला बन जाएगा। रिजल्ट आ गया तुम्हारा ये वाला क्लियर चीज यहां तक आराम से। इसके बाद इसके अंदर एक टाइप तुम्हारी ये है कि मान लो तुम्हें दिया हुआ है 1/s² इंटू में s+4, एक टर्म स्केयर की है, ठीक है, s² है s³ है कुछ भी, इसको पार्शियल फैक्ट करना था हम लोगों ने। इसने बोला जी एक फैक्टर तो मेरा ऐसे ही था, a/s+4 तो वैसे का वैसा था, ठीक है। अब की बार 2 टर्म इन्वॉल्व है b, तो ये बोलता है कि पहले कर लो b/s, मैं क्लास में बाद में बता दूंगा, ठीक है, क्लास में बाद में करता तुझे मैं। इसने क्या बोला, अगर यहां पे 1/s³ होता तो मैं क्या करता उसको a/s प्लस b/s² प्लस c/s³, ऐसे करता था इसको मैं, लिख दिया मैंने, 2 फैक्टर थे, दोबारा वही एलसीएम ले लिया मैंने, इसका कितना आ गया s+4 डिवाइड में s², सबसे पहली टर्म तुम्हारी a थी, ठीक है, ये तो कट जाएगा, तुम्हारा क्या आ जाएगा a इंटू में s², दूसरी तुम्हारी क्या थी b में खाली एक s था, यहां पे कितना तुम्हारा s², ये भी नहीं है तुम्हारा, b के साथ में क्या आ जाएगा s इंटू में, ठीक है, और c में तुम्हारा कितना आ जाएगा s+4, ठीक है। ये से ये तुम्हारा क्या हो गया कैंसिल हो गया। पहले वाली बात तो वही थी, एक सिंपल फैक्टर तुम्हारा कितना है s+4 है, अगर इसको 0 पुट कर दोगे तो s की वैल्यू मिल जाएगी, a की वैल्यू मिल जाएगी, s+4 को 0 पुट करने का मतलब s की वैल्यू -4 डाल दिया मैंने, -4 + 4 0, -4 + 4 0, अकेला तुम्हारा ये बचा a² है इक्वल टू यहां पे कितना है 1, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा 1 इंटू में a² का तुम्हारा कितना हो जाएगा -4 का स्क्वायर 16, तो a की वैल्यू तुम्हारे पास कितनी आ गई, ठीक है, ये वाला। फिर इसने ये बोला कि जो b की और c की वैल्यू आएगी वो तुम्हारी आएगी कंपैरिजन से, ठीक है, तुमने दोनों साइड में टर्म्स का कंपैरिजन करना है। अब देखो यहां पे आके सबसे पहले इसके अंदर s² वाली टर्म है, खाली s वाली टर्म है और एक कांस्टेंट है, ठीक है। मैं सबसे पहले s² वाली टर्म को कंपेयर कर रहा हूं, s² का यहां पे तुम्हारा एक तो क्या है a, इसके बाद आगे गया मैं s इंटू में s भी s² होता, इसके साथ तुम्हारा कितना है प्लस का b, और यहां पे s की कोई टर्म नहीं है यहां पे, ठीक है, लेफ्ट साइड में भी s की कोई टर्म नहीं थी,
इसका मतलब इक्वल टू क्या हो गया 0। उसके बाद मैंने s की टर्म कंपेयर की है, किसकी s की, यहां पे s नहीं है, जब ये s इससे मल्टीप्लाई होगा, ठीक है, एक ऐसी है जो तुम्हारा कितना है 4, यहां पे कितना है b, तो तुम्हारा कितना हो जाएगा 4b। उसके बाद s तुम्हारा एक रहा, साथ में क्या है c, और यहां पे s की कोई टर्म नहीं, तुम्हारा कितना हो जाएगा इक्वल टू 0। और लास्ट टर्म तुम्हारी कौन सी है, कांस्टेंट वाली, कौन सी है कांस्टेंट वाली, इसमें कांस्टेंट नहीं है, बी एस एस स्क्वायर प्लस 4s, इसमें कांस्टेंट नहीं है, सी एस प्लस 4c, एक कांस्टेंट तुम्हारा कितना 4c, और यहां पे कांस्टेंट तुम्हारा कितना है 1। तो तुम्हें फिर यहां से वैल्यू मिल जाएंगी ए की, बी की और सी की। बैठ जा। और तीसरे वाला मेथड तुम्हारा वही है जो मैंने कल किया था, पार्शियल फ्रैक्शन के क्वेश्चंस कर लो, ठीक है। एक तुम्हारा ना एक पूरा पूरा एक 3 नंबर का क्वेश्चन आता है इस पे, इनवर्स लैपलेस पे। और सबसे ज्यादा लास्ट वाला मेथड तुम्हारा कौन सा है, जिसमें तुम्हें लिखा हुआ है, हमने जो भी क्वेश्चन किया था ना, क्या लिखा था स्टेटमेंट, क्या हो गया देख लिया, हाँ कितने हैं 50, 57 है, कम है तो मान लो तुम्हारा ये वाला है, ठीक है, जिसमें तुम्हें एक टर्म इन्वॉल्व है क्वाड्रेटिक वाली, जिसके फैक्टर नहीं बन सकते, एस स्क्वायर प्लस 3 है। अगर एस स्क्वायर प्लस 9 होता ना, उसको मैं ब्रेक कर लेता किसमें, नहीं, अगर एस स्क्वायर माइनस 9 होता, ब्रेक होता एस माइनस 3 और एस प्लस 3। तो उसमें एक टर्म ऐसी है जिसके तुम्हारे फैक्टर नहीं हो सकते, ठीक है। उसका मेथड क्या है तुम्हारा, जो सेपरेट है उसको तो सेपरेट लिख लो, ए बाई एस, और जो ये वाली टर्म पूरी थी उसके साथ में लिख दो, वहां पे आके तुम्हारा क्या लिख दो, बी एस प्लस, ठीक है। और वापिस तुम्हें वही करना है, कंपेयर करना है कोफिशिएंट्स को, एस के एस स्क्वायर के एस क्यूब के। कल की क्लास में ना तुम्हारा ना हाफ एन आवर या 1 आवर तक, ठीक है, एक तो तुम्हारा लेप्लेस का टेस्ट है पूरा, और एक तुम्हारा ये वाला, ठीक है। एक बार मैंने क्वेश्चन निकलवा के देखने बस, ठीक है, तो ये करके आ जाना एक बार, सारे सारे, मतलब ये कल वाली साइज मैंने ये था कि तुम लोग उसको ट्राई करके आओगे सारी को उसको, ठीक है। अगर वो एक एक क्वेश्चन निकल रहा है इसका मतलब ट्राई नहीं किया तुम लोगों ने इसको, तो ट्राई करके आ जाओ उसको बस, ठीक है। रिजल्ट सेकंड वाला जब